खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थित रामगढ़ अपने वार्षिक महोत्सव के साथ अतीत और वर्तमान को जोड़ रहा है। ये वही पावन भूमि है जिसे भगवान श्री राम के वनवास, महाकवि कालिदास की साहित्य साधना और भारत की प्राचीन रंगमंच परंपरा का साक्षी माना जाता है। घने जंगल, पहाड़ों की शांत वादियां और सदियों पुरानी गुफाओं में बसता इतिहास। रामगढ़ की पहचान कुछ ऐसी ही है। लोक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। यही कारण है कि ये जगह राम वनगमन पर्यटन परिपथ का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। वहीं अनेक विद्वान मानते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपनी अमर कृति मेघदूतम की प्रेरणा इसी रमणीय अंचल से प्राप्त की। रामगढ़ की सबसे बड़ी धरोहर है सीता बिंगरा गुफा, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन प्राकृतिक रंगशालाओं में शामिल किया जाता है। समीप स्थित जोगी मारा गुफा की प्राचीन भित्ति चित्र और शिलालेख भारतीय कला और रंगमंच के शुरुआती इतिहास के साक्षी हैं। वहीं हाथी पोल की प्राकृतिक सुरंग इस पूरे क्षेत्र को रोमांच और रहस्य का अनूठा स्वरूप प्रदान करती है। रामगढ़ महोत्सव में सरगुजा की जनजातीय संस्कृति पूरे वैभव के साथ जीवंत हो उठती है। कर्मा नृत्य, लोकगीत, रामलीला, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन को विशेष पहचान देती हैं। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, लोक कलाओं और पर्यटन को भी नई ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि हर वर्ष इतिहासकार, साहित्यकार, कलाकार और पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। इस वर्ष रामगढ़ महोत्सव ने अपने आयोजन के 50 वर्ष पूरे किए हैं। रामगढ़ महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है जहां इतिहास बोलता है, साहित्य सांस लेता है और लोक संस्कृति नई पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। शायद यही वजह है कि सरगुजा का रामगढ़ आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि भारत की विरासत पर्यटन की एक महत्वपूर्ण पहचान बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जहाँ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो भगवान राम की ननिहाल कहा जाता है, माँ कौशल्या